सवाल नंबर 1, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियस। सर एडविन लुटियस ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था। सवाल नंबर दो, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कोसी। ऑप्शन नंबर बी कोसी टिक कीजिए। सवाल नंबर 3, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सवाल नंबर 5, राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 340। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 6, किस मुगल बादशाह ने तख्त ए ताऊस बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने तख्त ए ताऊस बनवाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने तख्त ए ताऊस बनवाया था। सवाल नंबर 7, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सवाल नंबर 8, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है धौलपुर एक्सप्रेस। धौलपुर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही फायदेमंद होता है। सवाल नंबर 11, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुगल सराय। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कीजिएगा, मुगल सराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय को पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। सवाल नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 14, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। सवाल नंबर 15, कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर डाइऑक्साइड। सिल्वर आयोडाइऑक्साइड। सवाल नंबर 16, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है?
ऋग्वेद। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। सवाल नंबर 18, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। उदयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1942। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। सवाल नंबर 20, भारत में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? भारत में लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में 552 सीटें हो सकती है अधिकतम से अधिकतम। सवाल नंबर 21, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 26, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी क्लिक किया है उसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 27, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 28, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगा दीजिए। सवाल नंबर 29, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सवाल नंबर 30, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इसका नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।